नमो नमः मित्रों। जैसा कि हम लोग पिछले दिनों में जो है कि हमने प्रकृति भाव पढ़ा। प्रकृति भाव पढ़ करके प्रकृति भाव सूत्रों को हम लोगों ने पढ़े। प्रकृति भाव सूत्रों में देखते हैं तो विभाषा सर्वत्र गो या सर्वत्र विभाषा गो सूत्र पढ़ा। तो इसके बाद में अनेक काल से सर्वस्व बताया गया कि जहां पर अनेक, जहां पर स्थित हो ना, स्थित का जहां पर इत संज्ञा हुई हो, वहां पर अगर अनेक अल वाला सित है तो क्या होता है, स्थानीय के स्थान पर, संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर उस अनेकल को जो है कि यूज कर लिया जाता है, प्रयोग कर लिया जाता है। फिर आगे बताया कि भैया गिच्चा जो है वो क्या बताता है, गिच्चा कहता है कि यह सिर्फ क्या करता है कि अंत वाले जो है स्थानीय को आदेश करता है, ना कि आदि वाले को, या कि ना कि अन्य सभी को। ठीक है, जो है कि गित क्या रहता है, इसमें क्या रहता है कि जो गकार की संज्ञा जहां पर हुई हो वहां पर क्या रहता है कि अंत वाले को क्या करता है, अंत वाले को ही क्या करता है, जो है कि मात्र जो है उसकी जो है कि उसके स्थान पर स्थानीय बन करके आता है और इसके अलावा अन्य के स्थान पर नहीं आता है। फिर आगे आज हम पढ़ते हैं अवंग स्फोटनाय से हम लोगों ने पढ़ा। क्या कहते हैं कि जैसे अवंग में गकार है, जो है कि इसकी संज्ञा हो गई तो क्या बचा, अव बचा। तो क्या हो गया, जो है रूप बनना, जो है संधि बनना प्रारंभ हुई, कौन कौन सी, गवाग्रम आदि। तो बोले गवि में क्यों नहीं बनता है, तो बोले गौ धन गी, उसमें भी तो गिकार है ना। तो बोले कि वो अभी पदांत नहीं है, और पदांत जब रहता है तब उसमें ही अब जो है कि अभंग आदेश आदि रहता है ना, स्फोटायनस के मत में। स्फोट जो है कि यहाँ पर देखिए अवंग स्फोटायनस लिखा है, तो अवंग स्फोटना, अवंग स्फोटायनस का मतलब होता है कि स्फोटायन ऋषि के मत में यहाँ पर अवंग में जो है क्या रहता है कि अब आदि आदेश होते हैं विकल्प से। लेकिन क्या है, विभाषा सर्वत्र गो पहले ही विकल्प वाला हो चुका, तो यहाँ पर इनका जो है कि पाणिनि ने क्या किया है, स्फोट जो है कि स्फोटायन ऋषि को क्या किया है, विकल्प से ना रख करके, विकल्प से ना रख करके क्या किया है, सीधे सीधे इनको जो है कि बोल दिया, इनको सम्मान सूचक नाम ले लिया है कि भैया स्फोटायन ऋषि को हम लोग क्या कर रहे हैं, सम्मान के लिए रख रहे हैं, ना कि विकल्प से। क्यों, तो वैसे तो विकल्प से हैं अवंग स्फोटायनस से ना, लेकिन तब यहाँ पर क्यों, तो बोले क्योंकि भाई देखिए सर्वत्र विभाषा गो कैसा है, पहले से ही जो है विकल्प से। अब जहां पर दो विकल्प थोड़ी हो सकते हैं ना, भाई एक ही विकल्प हो सकता है, या तो एक मुख्य कार्य या तो एक विकल्प वाला। अब ये नहीं कि एक मुख्य कार्य है दो तीन विकल्प रख लेते, तो दो तीन विकल्प थोड़ा ठीक नहीं रहता, एक ही विकल्प ठीक रहता है अपने संस्कृत जगत में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़े। आज हम पढ़ते हैं अगला इंद्रेचा। क्या बोलता है सूत्र, इंद्रेचा, इंद्रेचा। अगर यह सूत्र हम देखते हैं तो इंद्रेचा सूत्र कैसा है, तो बोले हैं यह भी क्या है, यह भी अब आदेश है ना। कैसा है, अब आदेश ना, या हम कह सकते हैं अवंग आदेश, अवंग आदेश विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है, तो अवंग आदेश विधि सूत्र है। अगर हम लोग अष्टाध्यायी के क्रम से इसको देखते हैं तो क्या है, ये छठे अध्याय का, कहाँ का, छठे अध्याय का पहले पाद का 124 नंबर का सूत्र है ना, 124 नंबर का सूत्र है। ऐसे ऐसे लिख लीजिए, ये चार आप लोगों को पता ही होंगे, या ऐसे लिख लीजिए छठे पाद के, छठे अध्याय के पहले पाद का 124 नंबर का सूत्र है। कितने नंबर का है, 124 नंबर का सूत्र है, छठे अध्याय के पहले पाद के 124 नंबर का सूत्र है। क्या है, इंद्रे चाचा मतलब, और इंद्रे, इंद्र में भी क्या बोलते हैं कि इंद्र जो है सप्तम्यंत है, कहाँ का है, सप्तम्यंत है, और चा अव्यय है ना। तो बताए हैं कि इंद्र चा अर्थात इंद्र में भी क्या रहेगा, अवंग आदेश विधि रहेगा। तो कैसे रहेगा, तो बताए हैं कि जैसे गो शब्द है, और वही परिभाषा पहले ही वाली ना, परिभाषा क्या है, ए और ओ, एंग प्रत्याहार को ही क्या होगा, प्रकृति भाव होगा। और प्रकृति, और ए और ओ को ही क्या रहेगा, यहाँ पर जो है क्या रहेगा, इसमें ही अब आदेश होगा, ए और औ में ही आदेश होगा ना। तो ए और औ में क्या होगा, ओ अगर ओकार देखते तो गो शब्द में ही क्या है, ओकार है। लेकिन फिर उसके बाद में अगर इंद्र आता है, क्या आता है, इंद्र आता है, तो क्या रहता है, गो के बाद में अगर इंद्र आ जाता है, क्या आता है, इंद्र शब्द, तो क्या रहता है, तो जो ओकार रहता है, क्या रहता है, ओकार। अब इसकी क्या होगी,
ओकार की टी संज्ञक है। ओकार क्या है? टी संज्ञक है। अचो अंत्यादि टी, तो अंत वाला जो अच है उसकी क्या रहती है? टी रहती है, टी संज्ञा रहती है ना। अब यहाँ पर गो के ओकार की टी संज्ञा हो गई है। अब टी संज्ञा मतलब इसके स्थान पर कोई ना कोई आदेश होगा। तो क्या आदेश होगा? तो इंद्रिय चा क्या बोलता है कि अवंग आदेश विधि सूत्र। अब यह इंद्रिय चा के माध्यम से यहाँ पर जो है कि किसका, अब देखिए अवंग स्फोटायनस्य का यहाँ पर बाधक हुआ। अवंग स्फोटायनस्य का बाधक हुआ और गोधन ई यहाँ पर हो रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर जो है कि गो के बाद में अगर इकार कोई आता है, ओ के बाद में अगर कोई इकार आता है, या मतलब जो है कि ए ओ ऐ ओ के बाद में अगर कोई भी अच आता है, कोई भी अच अर्थात कोई भी स्वर आता है, तो उसके स्थान पर क्या होता है? अब और ऐ और आव आदेश हो जाता है। कब? किस सूत्र से? तो बोले कि एचो ऐ वा यावह से। तो यहाँ पर एचो ऐ वा यावह और जो है कि अवंग स्फोटायनस से दोनों क्या है? बाधक है। इसके अलावा एंगा पदांत दत्ती, एंगा पदांता दत्ती यहाँ पर उसका भी बाधक हो गया। प्रकृति भाव का भी यहाँ पर बाधक हुआ है ये सूत्र है। कौन? इंद्रेचा बोलता है कि भैया देखिए वहां तक आप लोगों का समय रहा, लेकिन अब का है, अब यहाँ पर हमारा समय है। तो पर गो के स्थान पर, गा के ओ के स्थान पर ना क्या इधर इंद्र शब्द आया है। तो क्या हो गया? ओकार को टी संज्ञा होकर के और इंद्रेचा के स्थान पर क्या हो गया? ओकार को अवंग आदेश हुआ है। क्या हुआ है? अवंग आदेश हुआ है। अब क्या हुआ? गा की हलंत्यम से इस संज्ञा तस्य लोपा से लोप हो गया है। गा की हलंत्यम से इस संज्ञा तस्य लोपा से लोप हो गया है। अब बचा क्या है? अब, और ओ के स्थान पर क्या आदेश होगा? ओ के स्थानी के स्थान पर क्या होगा? आदेश अब स्थान जो है कि आदेश होगा। और गा के जो है कि ओकार की क्या हुई? टी संज्ञा हुई। टी के स्थान पर क्या होगा? अवंग आदेश होता है। अवंग में गकार की हलंतम से इस संज्ञा तस्य लोपा से लोप। अब बचा है कि गा, और गा के स्थान पर अगर अब प्रयोग करेंगे तो क्या बचेगा? गव। क्योंकि गा हलंतम था और हलंतम से क्या होना, अब अकार जब जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्वर सहित हो जाएगा। पहले कैसा था गकार ना? पहले कैसा था? स्वर रहित। अब कैसा हो गया? स्वर सहित। अब यहाँ पर देखते हैं तब अब जो है कि गब हो गया है, क्योंकि ओकार के स्थान पर अब आया है। अब इधर इंद्र तो पूरा बचा हुआ है। तो अब देखते हैं इंद्र इसमें जब जुड़ेगा तो क्या होगा? अब के बाद में अकार के बाद में अकार के बाद में अगर कोई ई उ री री आदि आते हैं तो क्या होता है? आद गुणा से उसका गुण हो जाता है। आद गुणा सूत्र से गुण हो जाने से क्या हो जाएगा? गब के ऊपर गुण हो जाएगा। तो क्या होगा? यहाँ पर अकार है और यहाँ पर क्या है? इकार है। क्या होगा? इकार है। अब आ कहाँ का है? तो क्या बोलते हैं कि भैया स्थानीय अंतर तमा से हम लोग स्थानीय ढूंढेंगे ना। आ है और ई है, तो स्थानीय ढूंढेंगे। तो अकार का स्थानीय कौन सा है? तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठा से आ को हम लोग कंठ स्थानीय मानते हैं, और ई को इचुईशा नाम तालु से इकार को हम लोग तालु का मानते हैं। अब दोनों को देखते हैं, तो दोनों को देखने के लिए तो यदि तो कंठ तालु क्या बनेगा? यदि तो कंठ ना तालु। यहाँ पर आ नहीं रहा है तो हम नीचे लिखते हैं ता तो कंठ तालु, अर्थात ए और अ क्या रहता है? कंठ और तालु दोनों स्थान से निकलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ए और अ और आद गुणा में क्या बोलते हैं कि जो है कि आद गुणा का जो संज्ञक सूत्र है क्या बोलते हैं? अदेंग गुणा। क्या बोलते हैं? अदेंग गुणा। अगर अत के बाद में कोई भी अगर आता है, कोई भी अगर स्वर आता है तो उसका क्या होता है? एंग प्रत्याहार हो जाता है। क्या होता है? एंग प्रत्याहार होता है। तो देखते हैं तो कोई भी स्वर मतलब अच, अगर कोई भी अच आता है तो क्या होता है? एंग प्रत्याहार होता है। तो आ में जो है कि बड़ा और बड़ा जब मिल जाता है तो क्या होता है? उसकी अकाशवर्णीय दीर्घ से बाधक हो जाता है। तो इसलिए वहां पर आद गुणा नहीं होता है। फिर उसके बाद में अगर देखते हैं तो अंत में अगर हम देखते हैं तो ए अय और औ दोनों को क्या रहती है? वृद्धि संज्ञा से ना, वृद्धि रेची से क्या रहता है? उसकी विवादक हो जाता है वृद्धि रेची से। तो इसलिए वहां पर भी नहीं रहता है। और एंग तो स्वतः ही यहाँ पर होता ही है। तो ये तो गुण है ही, ए और अय। कौन कौन से? सॉरी, ए और अव ओ, ये दोनों क्या है? ये तो गुण है ही। तो ये तो गुण हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये तो आदेश हैं। स्थानीय क्या है? तो स्थानीय बोले कि ए ओ री और सॉरी ई उ री और ली के स्थान पर ये स्थानीय होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं ई भी आ गया, आ भी आ गया। तो दोनों के स्थान पर एंग जो है कि अदेंग गुणा एंग प्रत्याहार बताता है कि ए और ओ की ही बात होगी। तो यहाँ पर ए और ओ में कौन से है? दो ही है। और दो ही कौन कौन से? ए और ओ। दोनों का स्थान क्या है? कंठ तालु। ओकार का स्थान क्या है? तो बताएं इसका है
कंठोष्ठम ना, उदौ तो कंठोष्ठम से यहाँ पर यह कंठ और ओष्ठ का हो गया, तो यह स्थानीय नहीं मिल रहा। लेकिन एकार को अगर हम देखते हैं तो यह बताता है कि एतयतो कंठ तालु, अर्थात कंठ और तालु दोनों से निकलने वाले। तो यहाँ पर अकार कहाँ का है? कंठ का है। और इकार कहाँ की है? तालु की है। तो दोनों का स्थानीय क्या होगा? ए ही होगा। तो क्या हो जाएगा? अब गव के ऊपर अब आ और ई दोनों मिलकर के ए हो गए हैं। तो देखते हैं, तो गव में क्या रह गया है? गव के स्थान पर वकार में जब ए जुड़ जाएगा क्या हो जाएगा? गवे। क्या होगा? गवे। और यहाँ पर क्या बचेगा? द्रह ना, क्या बचेगा? गवेंद्रः। अब यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से हम लोगों ने जो है कि बना लिया है गवेंद्रः ना। तो अब पूछता है कि गवेंद्र में कौन सी संधि हुई है ना, कौन सी संधि हुई है? तो हम लोगों को बताना रहेगा। क्या रहेगा कि इसमें अवंग आदेश हुआ है, गवेंद्र में यण संधि हुई है, सॉरी गुण संधि हुई। क्या हुई है? गुण संधि हुई है। लेकिन इससे पहले क्या था? यह जो है कि अब आदेश हुआ है। गव में अब किससे आदेश हुआ है? गव में अब किससे आदेश हुआ है? तो यहाँ पर अब आदेश एचो अयवा यावा से नहीं हुआ है ना, तो अयंग जो है कि स्फोटायनस से, अवंग स्फोटायनस से हुआ है। किससे हुआ है? तो बोले है कि इंद्रिय चार सूत्र से यहाँ पर जो है कि अब आदेश हुआ है। आइए अब हम लोग आगे जो है देखते हैं अगले सूत्र को। अगला सूत्र है दूरात धूते चा। क्या है? दूरात धूते चा। अगला सूत्र है दूरात धूते चा। दूरात धूते चा। दूरात धूते चा। हाँ, तो दूरात धूते चा, यह लघु सिद्धांत कौमुदी का लघु सिद्धांत कौमुदी का क्या, कौन से नंबर का है? 49 नंबर का सूत्र है। कितने नंबर का? 49 नंबर का सूत्र है। और अगर इसको हम देखते हैं तो यह त्रिपादिगणी है। कैसा है? त्रिपादिगणी है। अष्टाध्यायी के माध्यम से देखते हैं तो 8वें अध्याय का 8वें अध्याय का दूसरे पाद का 84 नंबर का सूत्र है। कितना नंबर का है? 8वें अध्याय का दूसरे पाद का 84 नंबर का सूत्र है। अब दूसरे पाद से लेकर के चौथे पाद के अंतिम सूत्र तक क्या है? वो त्रिपादिगणी रहते हैं। कैसे रहते हैं? त्रिपादिगणी ना, त्रिपाद गणी सूत्र रहते हैं। और ये सूत्र क्या रहते हैं? कहीं कहीं इनका कार्य होता है और कहीं कहीं किसी कुछ सूत्रों के नजर में क्या है? ये कैसे हैं? कुछ सूत्रों के नजर में ये सूत्र कैसे हैं? तो यह निरर्थक हैं। और कुछ सूत्र ये अपने स्थान पर जहां आते हैं वहां पर बस थोड़ा करके चले जाते हैं। अन्य के स्थान पर क्या होते हैं? कहीं कहीं ये सार्थक रहते हैं और कहीं कहीं निरर्थक रह जाते हैं, क्योंकि त्रिपादिगणी सूत्र हैं। क्यों? क्योंकि 8वें अध्याय के दूसरे पाद के पहले सूत्र से लेकर के 8वें अध्याय के चौथे पाद के अंतिम सूत्र तक क्या रहता है? त्रिपादिगणी सूत्र रहते हैं। कैसे सूत्र रहते हैं? त्रिपादिगणी सूत्र रहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या लिखा है, ये कैसे सूत्र हैं। तो बताए हैं कि प्लुत आदेश विधि सूत्र है। कैसे हैं? प्लुत, हाँ, प्लुत आदेश विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है? तो बताए हैं कि प्लुत आदेश विधि सूत्र है, अर्थात प्लुत करता है ना। हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कि जो है कि किसी भी शब्द के, किसी भी वर्ण के, या मतलब किसी भी स्वर के ना, कितने जो है भेद होते हैं? तो हम लोगों ने 18 भेद पढ़े हैं। कौन कौन से? पहले ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ह्रस्व क्या? एक मात्रा रहती है, दीर्घ की 2 मात्रा, और जो है कि प्लुत की 3 मात्राएं रहती हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने 18 भेदों में फिर उसके उदात्त अनुदात्त स्वरित पढ़े हैं तीनों के। फिर उसके बाद में क्या जो है कि अनुनासिक अजन नासिक आदि पढ़े हैं। तो यहाँ पर बताया है कि दूरात दूते चा। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको हम थोड़ा तोड़ते हैं। क्या तोड़ते हैं? सूत्र बताते हैं कि दूरात क्या बताता है? कि दूरात, दूरात अर्थात दूर से, दूरात हुते। अब धूते को हम लोग कहते हैं हुते ना। हुते मतलब आहूते, आहूते चा। हुते का मतलब आहूते ना, दूरात आहूते।
क्या बताए हैं, इसको हूते ही रहने देते हैं। अब यह मतलब यहाँ पर लिख लेते हैं, नीचे इसके लिख लेते हैं आहूते। आहूते, दूरात मतलब दूर से, आहूते मतलब आहूते, आहूते मतलब बुलाने पर, क्या मतलब और। जब किसी को हम दूर से बुलाते हैं तब क्या रहता है, तब वहां पर प्लुत संज्ञा होती, प्लुत आदेश होता है, उसको क्या होता है, प्लुत आदेश करते हैं ना। कैसे हम किसी को दूर से बुलाते हैं, हे कृष्णा, तो उसमें क्या रहता है, तो हे में जहां जितना लंबा खींचो क्या रहता है, वह सब प्लुत आदेश रहते हैं। कैसे रहते हैं, प्लुत आदेश ना, कैसे रहते हैं, वह सब प्लुत जो है कि आदेश रहते हैं, प्लुत होते हैं। अब कैसे होते हैं, तो बताए कि जैसे किसी को हम दूर से बुलाते हैं, जैसे किसी को नजदीक से बुलाते हैं, भैया जी आइए, या बंधुगण आप आइए, या आप आइए। और अगर किसी से बुलाते हैं, दूर को बुलाते हैं, ए बंधुगण आप इधर आइए, मार्ग उधर नहीं है, इस प्रकार से हम बुलाते हैं ना। तब क्या है, जब किसी को दूर से बुलाते हैं तो वहां पर दूर से आहूत होने पर, दूर से बुलाए जाने पर क्या होता है, प्लुत आदेश होता है। बस ये सूत्र इतना कहता है कि दूरा संबोधने वाक्य टेह प्लुतो वा। अब टेह कौन रहता है, तो टी संज्ञक सूत्र कौन सा रहता है, तो बताते हैं कि जो है कि अचो अंत्यादि टी, जो अच अंत में रहता है, अंत का अच, जैसे किसी शब्द के अंत में जो अच रहता, अच का मतलब जो भी स्वर रहता है, और अगर स्वर नहीं अंत में रहता है, जैसे मनस हो गया है, क्या रह गया है, मनस रह गया है, तो मनस में सा अंत में तो स्वर नहीं है, तो क्या बताएं, न आ और सा दोनों को मिला करके इसकी टी संज्ञा हो जाएगी। और जैसे जैसे सीमा है, क्या है, सीमा शब्द है, तो इसमें माँ के आकार की क्या है, आ की ना, माँ के आकार की क्या है, क्या हो जाएगी, इसकी टी संज्ञा हो जाएगी। और वहीं अगर सीमन है, क्या है, सीमन शब्द है, तो उसमें अन की है, क्या होगी, अन की टी संज्ञा हो जाएगी। और ना दोनों की क्या हो जाएगी, टी संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पर देखिए इसकी टी संज्ञा होगी, और यहाँ पर सीमा में आकार की, अंत वाला अगर स्वर निकलता है, जहां से अंत का स्वर निकले वहां से उसकी क्या रहेगी, टी संज्ञा होती है। जैसे यहाँ पर अंत में आकार बड़ा आ अंत में निकल रहा है, तो इसकी टी संज्ञा हो गई है। यहाँ पर अंत में नकार निकल रहा है, तब नहीं बन रहा, तो क्या के आदि वाले को ले लिए, आदि वाले अर्थात ना के जो पहले सूत्र है, ना के पहले जो है माँ, उस माँ से आकार को लेकर के आ और ना मिलकर के क्या हो गया, इसकी टी संज्ञा हो गई। यहाँ पर बताए हैं, क्या बताए हैं कि दूराद आहुते च, और जब दूर से किसी को बुलाते हैं तब क्या रहता है, उसकी प्लुत संज्ञा होती है। और वृत्ति में भट्टोज दीक्षित बताया है, क्या बताया है कि दूरात संबोधने, दूर से संबोधन करने पर, जैसे कोई व्यक्ति दूर है तो उसको बुलाने पर, वाक्य से, वाक्य का, वाक्य के टेह प्लुतो वा, टे जो रहता है अर्थात जो टी संज्ञक रहता है उसको ही प्लुत करते हैं। किसको प्लुत करते हैं, तो बोले कि जो टेह रहता है, जो टी संज्ञक रहता है उनको ही प्लुत करते हैं, अन्य को हम प्लुत नहीं कर सकते हैं। अर्थात वाक्य के अंत को ही हम प्लुत करते हैं, या वाक्य में जो टी संज्ञक वर्ण रहते हैं, जो वाक्य का अंतिम स्वर रहता है या हल रहता है, या जो स्वर और हल दोनों रहते हैं, उनको ही हम टे कर सकते हैं, टी संज्ञक कर सकते हैं, उनको ही प्लुत कर सकते हैं, अन्य को नहीं। ठीक, फिर आगे देखते हैं। आगे इस सूत्र को हम लोगों ने समझ लिया है, दूरा धूते चा, क्या बोलते हैं, दूर से आहूत बोले पर ना, तो त्रिपादी गणित यह सूत्र है, कहाँ का है, 8वें अध्याय के दूसरे पाद के 84 नंबर का सूत्र है। और कैसा सूत्र है, तो प्लुत आदेश विधि सूत्र है। क्या बताए, इसको हम लोगों ने जो है कि विच्छेद किया है, दूरात आहूते चा, दूर से जो है कि आहूत करने पर, दूर से बुलाने पर क्या रहता है, दूर से बुलाने पर क्या रहेगा भाई, प्लुत आदेश होगा। कैसे, अब जैसे अब किसको बताया, तो इसमें वृत्ति बताए हैं, तो दूरा संबोधने वाक्य से, दूर से वाक्य के संबोधन पर टेह प्लुतो वा, टी जो संज्ञक रहता है उसको प्लुत आदेश कर देते हैं, किसी अन्य को नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस सूत्र को जहां तक है समझ लिया है, और आगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगले सूत्र को हम लोग पढ़ेंगे। अगला सूत्र है, अगला सूत्र है, क्या है, प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम। क्या है, प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम, प्लुत प्रगृह्या, इसमें हा और या, आधी हा और या पूरी है, या में आकार है। तो इस प्रकार से देखते हैं, तो हा यहां पर से या बन गई है, और यहां तक क्या है, हा है, प्लुत प्रगृह्या अचि
नित्यम, या यहां पर मकार आएगा यहां पर ना, नित्यम, प्लुत प्रग्रया अचि नित्यम ना। तो यह कैसा सूत्र है, तो बताएं यह प्रकृति भाव सूत्र है। कैसा है, प्रकृति भाव, प्रकृति भाव विधि सूत्र है। कौन सा सूत्र, तो बताए प्लुत प्रग्रया अचि नित्यम, प्लुत प्रग्रया अचि नित्यम। यह सूत्र कैसा है, तो बताए है प्रकृति भाव सूत्र है। कैसा सूत्र है, प्रकृति भाव विधि सूत्र है। अब प्रकृति, प्रकृति का मतलब वही होता है कि जो बदले ना, जो बदले ना, जो परिवर्तित ना हो, जो अपना स्थान पर वैसे का वैसे ही बना रहे, वो क्या है, वो प्रकृति है ना। जैसे कि हम कल थे ऐसे ही, कल भी काले थे आज भी काले हैं, तो क्या है, ये क्या है, ये प्रकृति हमारी है ना। कल हम जितने बड़े थे आज भी हम उतने बड़े हैं ना, तो ये क्या है, प्रकृति है। लेकिन जब बच्चे से अगर अपनी तुलना करते हैं, 2 साल के बच्चे से या जन्मजात बच्चे से इतने बड़े से तुलना करते, तब हमारा विकार हुआ है। पहले इतने छोटे थे, फिर बड़े हुए, फिर बड़े हुए, बड़े बड़े होते होते 20-25 साल में क्या हुआ, आज इतने बड़े हो गए। तो इसलिए क्या हो गया है, वहां पर विकार हुआ है। लेकिन कल की तुलना में अगर अपने आप को जो तुलना करते हैं, जैसे कि आम के पेड़ पर आम ही ऊपर जो है कि उत्पन्न होंगे ना, लेकिन अब तो भाई जनरेटिक जमाना है। आज के जमाने में तो आम के पेड़ पर जो है जामुन भी पैदा कर लिए जाते हैं। लेकिन खैर, जो प्रकृति ने जैसा दिया है ना, प्रकृति ने अर्थात जो ईश्वर ने जैसा दिया है, जो जैसा था उसको वैसा ही रहेगा। जैसे कि आम के पत्ते हरे ही होंगे तो आम के पत्ते हरे ही होंगे, ठीक। आम पहले हरे होंगे, खट्टे होंगे, तो आम की प्रकृति क्या है, उनका खट्टापन, उनका हरापन, वो क्या है, आम की प्रकृति है, कच्चे आम की। लेकिन क्या है, जब वो आम पक जाते हैं तो उनकी प्रकृति क्या हो जाती है, तो उनकी प्रकृति मीठापन, पीलापन आदि उनकी प्रकृति हो जाती है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जो स्थिति है वैसे ही बने रहे, क्या रहती है, प्रकृति कहलाती है। और जो आए दिन बदलती रहती है, क्या रहती है, आए दिन परिवर्तित होती रहती है, उसे हम विकृति कहते हैं। क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं, जो बिगड़ती रहती है। वि मतलब बिगड़ने वाली, कृति कार्य, जो कार्य प्रतिदिन बिगड़ता रहता है वो क्या है, विकृति है। और जो क्या है, प्रकृति, जैसे प्रारंभ में थी वैसे आज भी है, क्या है, प्रकृति है ना। पृथ्वी गोल थी आज भी है, तो ये क्या है, प्रकृति है। हिमालय सबसे ऊंचा पहाड़ है तो है, माउंटेन एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा जो है कि चोटी है, तो क्या है, वो प्रकृति है उसकी। हिमालय पर बर्फ गिरती उसकी प्रकृति है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा प्रकृति भाव। अब प्रकृति भाव विधि सूत्र क्या कहता है कि जो प्रकृति है वो वैसे ही वैसी बनी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पर वर्णों में भी है प्रकृति, और वर्णों में प्रकृति क्या बताते हैं, ये प्रकृति भाव सूत्र है। और ये सूत्र अष्टाध्यायी के क्रम से कहाँ का है, तो बताए हैं कि 108 जो है कि छठे अध्याय का, कहाँ का है, छठे अध्याय का पहले पाद का 125वें नंबर का सूत्र है। कहाँ का सूत्र है, 125वें नंबर का सूत्र है ना। क्या है कि छठे अध्याय के छठे अध्याय के पहले पाद के 125वें नंबर का सूत्र है। अगर अष्टाध्यायी क्रम से अगर पढ़ा जाए तो हम लोगों ने अभी इससे पहले इंद्रिय चा पढ़ा था। इंद्रिय चा सूत्र कैसा था, वो छठे अध्याय के पहले पाद के 24वें नंबर का 124वें नंबर का सूत्र था। और यह जो इंद्रिय चा के तुरंत बाद आने वाला है, जो है प्लुत प्रग्रयाच नित्यम आया है। लेकिन यहाँ पर भट्टो जो है कि वरद राजाचार्य को लगा कि भैया देखिए ऐसे डायरेक्ट तो हम लोग नहीं समझ सकते, इसके बाद में क्या आने वाला है। प्लुत प्रक्रिया जो इंद्रिय चा को अवंग तो आदेश कर दिया है, अवंग आदेश कर दिया है। लेकिन अगर भाई, अगर हम किसी को दूर से बुलाते हैं तब क्या रहेगा, तब उसमें तो जो है टी आदि रहेगी, उस पे जो है क्या रहेगा, प्लुत आदि होगा। क्यों बताना उनको यहाँ पर प्लुत आदि जरूरी पड़ गया, क्यों, क्योंकि नहीं तो अगर प्लुत नहीं बताते तो क्या होता, जैसे कि हरे कृष्णा, क्या होता, हरे कृष्णा ना, क्या रहता, हरे कृष्णा। तो इसमें देखते हैं तो यहाँ पर यह प्लुत है, हरे में जो है कि ये क्या है, हरे कृष्णा, ये क्या है, यह संबोधन है ना, क्या है, संबोधन है, या हे कृष्णा ना। तो क्या है, यहाँ पर क्या है, संबोधन है कृष्ण, हे कृष्ण का। तब इन दोनों में क्या होता है, क्या हो जाता ना, क्या होता, अगर यहाँ पर होता तो प्लुत होना, अगर प्लुत नहीं होता तो क्या होता, इन दोनों को भी क्या रहता है, अवंग आदेश हो जाता, अब आदेश होता। कहाँ से अब आदेश होता, तो दो ही प्रकार से अब आदेश हो सकता था, या तो इंद्रिय चा तो यहाँ पर आएगा नहीं,
है, या फिर मान के चलिए कि हे विष्णु, हे विष्णु, हे विष्णु, अत्र आगच्छ, आगच्छ, हे विष्णु अत्र आगच्छ, अत्र आगच्छ। यहाँ पर देखिए ओकार है, आकार है, दोनों का जो है कि अब जो है अब हो जाएगा किस सूत्र से, या तो अवंग स्फोटायनस्य से होगा या तो फिर एचो अयवायावा से होता, तो यहाँ पर अब हो जाता ना, हे विष्णु अवत्राद जो है कि, तो इस प्रकार से होना प्रारंभ होता, क्या गलत रूप बन जाता। उस गलत को रोकने के लिए बताए हैं, क्या बताए हैं कि प्लुत यहाँ पर जरूरी है, और जब विष्णु प्लुत हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर प्रकृति भाव हो जाएगा। क्यों बताए, क्यों बताए कि प्लुत प्रक्रिया अचनित्यम, जो प्लुत होते हैं और प्रक्रिया, और प्रग्रह कौन रहते हैं, तो प्रग्रह संज्ञक की सूत्र बताते हैं कि इदु दे द्विवचनम प्रग्रियम, क्या बताते हैं, इकार और उकार और एकार, इनका क्या रहता है, इनका जब द्विवचन में प्रयोग हो, जैसे द्विवचन में जब एकार, इकार, उकार और एकार का जब द्विवचन में प्रयोग होता हो ना, ऐसा कोई रूप बने जिससे तब क्या हो, उसका जो है कि इकार आए द्विवचन में और उकार आए, जैसे नदी ना, नदी, नदी, नद्याः, तो नदी एक वचन में और नदी उसमें बड़ी निकल गई, तो क्या हो गया, ये द्विवचन में आ रहा, तो इसलिए नदी का जो द्वितीय जो है प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है, उसके द्विवचन में जो इकार है उसकी प्रग्रह संज्ञा होती है। और क्या बताए हैं कि प्रग्रह अचि, अचि अर्थात संपूर्ण स्वर, आ से लेकर के अ तक ना, आ से लेकर के अ तक सब में क्या रहेगा, अचि, नित्यम, नित्य रहेगा, नित्य रहेगा, अर्थात एते अचि प्रकृत्याः स्यु, जो यहाँ पर अचि हैं वो सब क्या रहेंगे, यहाँ पर अचि क्या रहेंगे, इन दोनों में क्या रहेगा, हर समय प्रकृति भाव बना रहेगा, इनमें कोई भी संधि नहीं हो सकती। इसमें अगर कोई संधि होगी कौन सी, तो प्रकृति भाव संधि होगी, कोई अन्य नहीं होगी। जैसे आइए हम लोग पढ़ते हैं, तो क्या बोलते हैं कि एते अचि प्रकृत्याः स्यु, यहाँ पर जो अचि है उसमें ही प्रकृति भाव लगा रहेगा, इनमें संधि नहीं हो सकती, जो है कि अवंग स्फोटायनस से आदि नहीं हो सकता है। और इसके अलावा कौन सी संधि नहीं हो सकती है, तो बताए हैं, क्या बताए हैं कि अवंग स्फोटायनस से नहीं हो सकता है, और इसके अलावा जो है कि एचो अयवायावा आदि संधि यहाँ पर नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पर बताए हैं आगच्छ कृष्ण, आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, आगच्छ कृष्ण अत्र गौ चरति, क्या बताए हैं कि आगच्छ कृष्ण अत्र गौ चरति। अब यहाँ पर कृष्ण में जो विसर्ग है उसको हटा दिया गया है कि हे कृष्ण आओ, हे कृष्ण यहाँ आओ, अत्र गौ चरत, गायें यहाँ चर रही हैं, इस प्रकार से बुला रहे हैं। एक जो है कि एक ग्वाले, कुछ ग्वाले क्या कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कहाँ गए, वृंदावन में गाय चराने गए, तो उनको बुला रहे हैं कि हे कृष्ण इधर आइए, गाय यहाँ चर रही हैं, वहां मत बैठिए। तो क्या करते हैं, अब दूर हैं तो उनको कोई टेलीफोन तो नहीं था, मैसेज नहीं था कि भैया हम कर दिए कि आइए कृष्णा यहाँ पर गैया चर रही हैं, ऐसा नहीं था ना। तो क्या था, दूर से बुलाते थे, क्यों, प्लुत प्रगृहा, क्योंकि प्लुत बोलते थे ना, प्लुत बुलाने में, क्योंकि जब किसी को अगर आप बुलाते हैं दूर से तो उसमें क्या रहता है, प्लुत रहता है, और प्लुत के लिए कैसे बुलाएंगे, आगच्छ कृष्णा अत्र गौ चरति, हे कृष्ण यहाँ आइए, गाय यहाँ चल रही हैं। तो ये बताने के लिए यहाँ पर कृष्ण और अत्र में क्या हो गया, यहाँ पर दीर्घ नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, दीर्घ नहीं हो सकता है, कोई भी संधि नहीं हो सकता है, ये इसी रूप में ही बना रहेगा, किसी अन्य में नहीं जाएगा। क्या रहेगा है, ये ऐसे ही बना रहेगा, किसी अन्य में नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दूरा धूते चा से क्या हुआ है, इसकी प्लुत संज्ञा हुई है। क्या हुई है, दूरा धूते चा से क्या हुई है, प्लुत संज्ञा, क्योंकि यह दूर से ही बुला रहे हैं कि आगच्छ कृष्ण, हे कृष्ण आओ, अत्र गौचरत है, क्योंकि दूराद आहु जो है कि दूराद आहूते च से क्या हुआ है, कृष्ण की क्या हुई है, प्लुत संज्ञा हुई है, कृष्ण के आकार की, कृष्ण के आकार की क्या हुई है, टी संज्ञा, और टी को ही क्या बताया गया है, यहाँ पर टी को ही क्या बताया गया है, तो बताए हैं कि टी को ही क्या बताते हैं, जो है प्लुत आदेश किया गया है। किसको आदेश किया गया है, प्लुत,
तो कृष्ण के आकार को ही क्या किया गया है, टी संज्ञा माना गया है, क्योंकि टी संज्ञा है ही। क्यों? टी संज्ञक सूत्र बोलता है कि अचो अंति आदि टी है, अच हो किसी शब्द के, किसी वाक्य के अंत में, या नहीं, वाक्य नहीं कह सकते, किसी पद के अंत में अगर अच हो तो उसकी टी संज्ञा हो सकती है, टी संज्ञा होती है। और टी संज्ञा कौन है? तो आ है। और आकार की ही क्या हो गई, बताए हैं पिछले हम लोगों ने दूराद दूते चा में पढ़ा कि दूराद संबोधने, दूराद दूर से आने वाले, जो दूर से संबोधन करने पर वाक्य से ते प्लुतः स्यात्, वाक्य में जो टी संज्ञक होती है उसकी प्लुत जो है कि संज्ञा होती है, उसको प्लुत कहते हैं। तो यहाँ पर आकार की क्या है, टी हुई है, और टी को ही क्या करेंगे, प्लुत। और प्लुत का निशान हम लोगों ने पढ़ा है, जब कोई ह्रस्व रहता है तो ऐसे ही रहता है, और अगर कोई दीर्घ स्वर रहता है तो ऐसे हो जाता है, इस प्रकार से। और इसके अलावा जब कोई प्लुत रहता है तो उस पे कैसे रहते हैं, आ के बाद में इस प्रकार से तीन बना दिया जाता है। जो तीन कहीं पर लगा मिल जाए तो आप समझ जाइए कि इसमें प्लुत आदेश हुआ है। क्या हुआ है? प्लुत आदेश हुआ है। फिर अगला सूत्र हम लोग देखते हैं, क्या बताए हैं कि अब प्लुत तो जान लिया, अब प्रग्रह क्या है। अच को तो हम लोग पहले से जानते हैं, अच मतलब संपूर्ण, जो है कि अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार मतलब संपूर्ण स्वर, संपूर्ण स्वर। और क्या बताएं, नित्यम, नित्य इनकी क्या रहती है, प्रकृति भाव रहती है। तो यहाँ पर अब हम लोगों को जानना क्या है, प्रग्रह्य। क्या जानना है? प्रग्रह्य। तो प्रग्रह्य को जानने के लिए हम लोगों को क्या करना रहेगा, सूत्र हम लोग अगला पढ़ेंगे। और अगला सूत्र है, कौन सा सूत्र है, क्या है, इदुद्वैद्वचनम प्रग्रह्यम। क्या बताए हैं, ई दूध, इदूद, इदुदेद ना, इदुदेद द्विवचनम, द्विवचनम, द्विवचनम प्रग्रह्यम, प्रग्रह्यम ना, इदुदेद द्विवचनम प्रग्रह्यम, अर्थात इदुदेद द्विवचनम प्रग्रह्यम है। ये कैसा सूत्र है? तो बताए हैं प्रग्रह संज्ञक सूत्र है। कैसा है? प्रग्रह्य, प्रग्रह्य संज्ञक सूत्र है। या क्या करता है, तो अब मात्र प्रग्रह जो वर्ड रहते हैं या जो संज्ञा रहते हैं उनके नाम को बताता है। संज्ञक मतलब होता है नाम। जो प्रग्रही वर्ण होते हैं ना, उनके क्या करता है, उनके नाम को बताता है। क्या बताता है कि अगर ई उ ए द्विवचन में अगर रहते हैं, किसमें रहते हैं, द्विवचन में रहते हैं, तो क्या रहता है, उसको जो है प्रग्रह संज्ञक बोलते हैं। जैसे नदी में, जो है कि नदी, नदी, नद्या, तो नदी में द्विवचन में अगर करते हैं, प्रथमा विभक्ति द्विवचन में करते हैं तो क्या बनता है, नदी। ये कहाँ का रहता है, प्रथमा विभक्ति ना, और द्विवचन का, द्विवचन का। इसके अलावा भानु, 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 भानवः, तो इस प्रकार से देखते हैं। तो भानु जो रहता है यह कहाँ का रहता है, ये प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है। कहाँ का है, द्विवचन का रूप है। कौन सा, भानु, भानु, भानवः, भानु, 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 जो है कि भानून, तो इस प्रकार से देखते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर अब इसको देखें, इकार को देखें, जो है कि उकार को देखें, एकार को ना, तो ओकार के लिए जो है कि बताए हुए हैं, जो है गंगे आदि शब्द रहते हैं ना, गंगे आदि शब्द जो रहते हैं किसमें रहते हैं, द्विवचन में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया है प्रग्रह द्विवचन में, जिसमें ईकार निकल जाए द्विवचन में और उकार निकल जाए और एकार निकले, क्या रहते हैं, लता, लते, लता, लता, लते, लता, इस प्रकार से देखते हैं। तो लते जो है कहाँ का है, लते, यह कहाँ का है, यह जो है कि लते भी कहाँ का है, तो कहाँ का है, तो ये भी प्रथम विभक्ति, जो है कि प्रथम विभक्ति या प्रथमा विभक्ति, और कहाँ का है, द्विवचन का है। कहाँ का है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन का है। प्रथमा विभक्ति द्विवचन का है, क्या है, लते ना,
लता में, लता का एकार। तो इस प्रकार से देखते हैं। तो अब क्या है, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इदुद दे द्विवचनम, अब ये सब कहाँ के हैं, ये प्रथमा विभक्ति द्विवचन के, सब प्रथमा विभक्ति द्विवचन के हैं। कहाँ के हैं, सब द्विवचन के हैं। तो इन सब की, नदी के इकार की, भानु के उकार की, लता के एकार की क्या हुई है, प्रग्रह संज्ञा हुई है। कैसी संज्ञा हुई है, प्रग्रह संज्ञा हुई है। और यह सूत्र अष्टाध्यायी के क्रम से कहाँ का है, अष्टाध्यायी के क्रम से कहाँ का है, तो बताए हैं यह पहले अध्याय के पहले पाद के 11 नंबर का सूत्र है। कितने नंबर का, 11 नंबर का सूत्र है, कि पहले अध्याय के पहले पाद के 11वें नंबर का सूत्र है। कौन सा सूत्र है, तो बताए इदुद्देद द्विवचनम प्रग्रहम, प्रग्रह संज्ञक सूत्र है। जैसे नदी के ईकार की कौन सी संज्ञा हुई है ना, नदी में, नदी की क्या संज्ञा हुई, तो प्रग्रह संज्ञा हुई है। नदी के द्विवचन की क्या प्रग्रह संज्ञा, भानु के द्विवचन की क्या होगी, प्रग्रह संज्ञा, लता के द्विवचन की क्या हो गई है, प्रग्रह संज्ञा आदि हुई है। तो आइए, आज हम लोगों ने 4 सूत्रों को देख लिया है। अगले दिन जो है कि हम लोग और सूत्र देखेंगे। देखिए, एक दिन में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कहीं का एक वीडियो देख लेने से कुछ नहीं हो सकता है। अगर देखना है तो हमने क्या किया है कि संपूर्ण प्रारंभ से लेकर के जो है कि जो है मंगलाचरण, जो है इसके लघु सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण से लेकर के यहाँ तक सूत्रों की जो हम लोगों ने विचार विमर्श किया है, चर्चा किया है, उसको अगर जानना है तो इसके लिए आप प्रारंभ से एक एक सूत्रों को पढ़ना प्रारंभ करें। कम समय में हमने ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश की है। इतने सरल संक्षिप्त में बताने को, संक्षिप्त तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर सरल सरल करेंगे तो संक्षिप्त नहीं हो सकता है मित्रों। लेकिन क्या रहता है कि संक्षिप्त जब करेंगे तो सरल नहीं हो सकता है, सरल करेंगे तो संक्षिप्त नहीं हो सकता है। तो दोनों का जो है कि संक्षिप्त कॉम्बिनेट करके हमने कम समय में बताने की कोशिश किया है। और क्या किया है, यहाँ तक हम लोगों ने जो है कि लगभग 51 सूत्रों तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर 51 सूत्रों को अगर आप पढ़ना है तो आप देखिए, तो आप लोगों की क्या है, संज्ञा प्रकरण पूरा। और इसके साथ साथ में जो है कि यहाँ तक अब 51 बचा है। 10 सूत्रों के बाद में हमारी अच संधि समाप्त हो जाएगी, फिर हम हल संधि पर विमर्श करेंगे। हल संधि के बाद में विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद में हम लोग रूप आदि बनाना, नाम धातु आदि बनाना प्रारंभ करेंगे। फिर उसके बाद में जो है कि प्रत्यय है, समास है, जो भी रहेगा पूरी 1200 जो है कि 1276 सूत्रों तक हम लघु सिद्धांत कौमुदी का वर्ण जो है कि यहाँ पर व्याख्या करेंगे। और इसमें इसके लिए समय लगेगा, लेकिन बंधु आप डरिए मत। क्या रहेगा, आप प्रारंभ से इसको पढ़ने की कोशिश करिए। आप प्रारंभ से पढ़ेंगे, कहीं पर भी आप मिस नहीं करेंगे। कहीं पर आप अगर जो है कि अपने आप से जो है कि इसको लिखने, और एक चीज है कि आप कॉपी पेन लेकर के रखिए। जो भी बताया जा रहा है, जो भी लिखाया जा रहा है, उसको लिखिए, समझिए। और आप समझ करके लिखेंगे, क्या रहेगा, यही लघु सिद्धांत कौमुदी आपके लिए हलवे से ज्यादा सरल हो जाएगी। हलवा खाना जितना सरल रहता है, लेकिन क्या रहता है, अगर उसको हम गर्म खा लेंगे तो जुबान जल जाएगी। तो इसी प्रकार से जल्दी मत इसमें मचाइए। जल्दी मचाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, होगा भी तो गड़बड़ निकलेगा। लेकिन क्या रहेगा, जब आप विधिवत प्रेम पूर्वक जब पढ़ेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी के, तो व्याकरण के जितना इंटरेस्टिंग कोई विषय ही है नहीं है, कुछ नहीं है। लोग बोलेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि व्याकरण तो सबसे कठिन रहती है। भाई कठिन जब रहती है जब तक ये समझ में नहीं आती है। जिस दिन से हम व्याकरण को समझना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन से व्याकरण कठिन नहीं रहती है। रटना नहीं है, समझना है। रटना नहीं है, क्या है, समझना है। समझ करके हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, रट करके कुछ नहीं। ठीक, तो क्या है, इस प्रकार से हम लोगों ने जो है कि 51 सूत्रों तक पढ़ा है। अब हमारी यही आशा है कि आप लोग धीरे धीरे पढ़ते रहे। हम लोग जो है कि धीरे धीरे इसमें अष्टाध्यायी को भी क्या करते हैं, सूत्रों को बताते रहते कि कौन कहाँ का है, कैसा क्या है। इस प्रकार से हो सकता है आप लोगों की अगर इच्छा रही तो हम फिर धीरे धीरे वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के जितने भी 4000 सूत्र है उनको भी पढ़ेंगे। और फिर एक बार एक तमन्ना तो जरूर है कि अष्टाध्यायी को हम जरूर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अष्टाध्यायी को पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए कि हर व्यक्ति क्या है, हम यही एक बात फिर से बोलना चाहते हैं कि हर व्यक्ति, अगर कोई पंजाबी है तो उसको गुरुमुखी आती है, अगर कोई सिख है तो गुरुमुखी आती है, ईसाई है तो अंग्रेजी आती है, अगर मुस्लिम है तो उसको अरबी फारसी आदि आती हैं। तो हम सनातनियों के लिए संस्कृत क्यों नहीं आती है, क्यों हम दूसरे के बहकावे में जो जैसा बोल देता है हम उस पर भड़क जाते हैं, ये करते वो करते हैं, ऐसा हुआ हमारे साथ में, वैसा हुआ। अरे भाई ऐसा वैसा हुआ है, खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। हमारे ग्रंथ क्या कह रहे हैं, ऐसा ही हुआ है या फिर ऐसा किसी बहकावे में हम लोग ऐसा कह रहे हैं। तो क्या है, तो इस प्रकार से अपने
जो है कि धर्म के या अपने जो है कि क्षेत्र के या अपनी भाषा के या अपनी, इसको हम भाषा विज्ञान कह सकते हैं भाई। क्या है? ये भाषा विज्ञान है जिसको आज हम लोग वैज्ञानिक ढंग से लेने की कोशिश करते हैं। देखिए कहीं न कहीं है, अगर आप व्याकरण को सही से पढ़ेंगे तो भैया व्याकरण जो है भाषा विज्ञान है। क्या है? भाषा विज्ञान। अभी क्या करते हैं बहुत से लोग फिलोसफी बनते हैं ना, क्या करते हैं? फिलोलॉजी पढ़ते हैं, लैंग्वेज जो है कि लैंग्विस्टिक पढ़ते हैं अंग्रेजी में। आप जाइए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में क्या रहता है कि क्या बोले कि हम भैया फला जो है कि लैंग्विस्टिक रिसर्चर हैं ना, क्या है कि फला जो है कि भाषा के रिसर्चर है, फला भाषा के क्या है, खोज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनमें रिसर्च हो रही है। यहाँ तो सब रिसर्च हो चुका है। अब उस रिसर्च को जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? संस्कृत को पढ़ना पड़ेगा। और संस्कृत को पढ़ करके हम संस्कृत ही नहीं, अपने वेदों को, उपनिषदों को, अपने आध्यात्मिक ग्रंथों को, उस ग्रंथों को जानेंगे जिससे कि व्यक्ति को मोक्ष मिलती है। आप किसी भी धर्म में जाइए, मोक्ष का कोई बात ही नहीं होता है। बोले हैं क्या बोलते हैं, चारवाक जैसे लोग बोलते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवे ऋणम कृता घतम प्रीवेत ना, और भस्मीभूत देह से पुनरागमनम कुतः। जब तक के लिए जियो, खुश रह करके जियो ना, क्या करो, यावत जीवे सुखम जियो, सुख रह करके जियो, सुखी रह करके जियो, और चाहे भले ही कर्ज हो जाए लेकिन घी पियो ना। और क्या बताते हैं कि भस्मीभूत देह से पुनरागमनम कुतः, शरीर जल जाने के बाद में, भस्म हो जाने के, मर जाने के बाद में शरीर को जो है कि वह क्या, जब श्वास छूट जाने के बाद में फिर इस दुनिया में कब पुनरागमन होगा। तो इसलिए क्या बताते हैं, इन प्रकार के नहीं, हमको क्या है, मोक्ष भी हमारे धर्म में है। आप वेदांत पढ़ेंगे, सांख्य पढ़ेंगे, तर्क जो है कि तार्किक दर्शनों को पढ़ेंगे, न्याय जो है कि अर्थ संग्रह, तर्क संग्रह, तर्क भाषा आदि पढ़ेंगे, तो सर्व दर्शन संग्रह आदि पढ़ेंगे, तो वहां पर वर्णन होता है मोक्ष का। क्या है मोक्ष? किसे कहते हैं मुक्ति? क्यों कबीर कह गए कि अब हमको दोबारा नहीं जीना मरना पड़ेगा? किसे कहते हैं मोक्ष? तो उन सबको जानने के लिए हमको ये सब जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम व्याकरण ही नहीं जानेंगे तो क्या है, हम अपने धर्मों को नहीं जानेंगे, अपने धर्म ग्रंथों को नहीं जानेंगे। अगर धर्म ग्रंथों को नहीं जानेंगे तो आज जो हमारे संस्कार विलीन हो रहे हैं, हलो हाय वाले हो रहे हैं, वो सब विलीन हो जाएंगे। कल के बच्चे वहीं रहेगा कि भी वृद्धाश्रम में जाने में अपने को भी डर लगेगा। तो हम चाहते हैं कि उस वृद्धाश्रम से बचने के लिए हमें अपनी भाषा को जानना चाहिए, क्योंकि हमें पराये को जानने से अच्छा है स्वयं को जान लेना। तो नमो नमः मित्रों, आज बहुत से हम लोगों ने बातें कर ली है। अपनी बारी को हम यहीं पर विराम देते हुए मिलते हैं अगली कक्षा व्याकरण में। तब तक के लिए नमो नमः।